एक्सपीरियंस उस चीज़ का नहीं था, तो उस बेसिस के ऊपर जो है वो सबको जो है सबके म्यूट ऑन ही रखा करते थे। तो उसमें एक आध दफ़ा ऐसा 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, या मैसेजेस में ऐसा हुआ कि अगर कोई बोल नहीं रहा तो मैसेज के अंदर जो है वो ऐसा कुछ राइट कर दिया पब्लिकली, जो कि नामुनासिब बात हुई। तो उस वजह से जो है वो फिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई। अब ये है कि स्टूडेंट आते हैं, सबको जानते भी हैं हम लोग कि कौन स्टूडेंट, उनकी अटेंडेंस भी होती है हमारे पास, और जो है वो मतलब कोई बात अगर क्वेश्चन हो तो रेलेवेंट टू द टॉपिक होता है, और जो तरीक़ेकार है क्लास की तहज़ीब है वही होती है। और यही हम लोगों की तहज़ीब है, हमारा जो दीन भी देता है और नॉर्मल हमारे पेरेंट्स भी देते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा अभी भी करते हैं। यकीनन आपकी किसी और क्लास के अंदर जो नए टीचर्स हैं उनकी क्लास में ये प्रॉब्लम्स आया होगा। अगर आया तो बताएँ, 2 लिख के बताएँ अगर आया तो। किसी और प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा है ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि कोई ऐसा यूज़र आ गया जो आपकी क्लास का नहीं और डिस्टर्ब कर रहा हो? आ चुका है। देखें आप लोगों के साथ भी तो ऐसा हो चुका है ना। इसका मतलब है कि अब जो सीनियर टीचर्स हैं वो यही करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि जिस बच्चे को बात करनी है वो खुद लिखें यहाँ पे कि मुझे अनम्यूट कर दें। हाँ, किसी की क्लास में आया, असल में ये मसला है ना कि बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट आईडीज़ के अंदर भी तो होते हैं। कोई किसी आईडी में, तो जो जिन बच्चों ने लिखा है, उनकी क्लास में आया होगा, तभी वो लिख रहे हैं, लेकिन आता है। अच्छा बहरहाल टॉपिक से हम लोग अभी है। तो अटैक जो होते हैं वो आपके पास इसी टाइप्स के होते हैं कि वो आता है और आने के बाद जो है वो आपका कोई डेटा-वेटा हैक कर लेता है। अच्छा ये स्पाईवेयर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर जो उनकी हेल्प करते हैं ये जो होते हैं स्पाईवेयर्स होते हैं। तो स्पाईवेयर्स जो हैं वो बेसिकली ये करते हैं कि वो लॉगिन हो जाता है उसके अंदर, और इस तरीके से ये सर्विस या सॉफ्टवेयर के थ्रू ये स्पाईवेयर होते हैं कि इसको सर्वर को जो है वो पता नहीं चलता। तो जब पता नहीं चलता तो फिर क्या होता है कि वो इन होने के बाद इसका सबसे पहले कोशिश ये होती है कि सर्वर का जो मेन पासवर्ड है, या जो वेबसाइट है उसका मेन पासवर्ड है, जो एडमिन का पासवर्ड है वो हैक कर लें। जैसे ही वो हैक कर लेते हैं, तो अब ये इसका ओनर हो गया। अब इसका जो पहले ओनर था या जो भी जिसकी भी साइट थी वो नहीं रही। अब ये इसका ओनर हो गया। अब ये आराम से क्या करते हैं, डेटा चेंज करते हैं, इनको मैसेज भेजते हैं, इनका डेटा जो है यूज़र का वो बोलते हैं हम शेयर कर देंगे, इतने आप जो है वो पेमेंट कर दें हमें। तो ये एक तरीके से वही है, डिफरेंट वे है, ये डिजिटल वे के अंदर रॉबरी है, या हैकिंग को आप ये कहते हैं कि एक रॉबरी होती है लेकिन डिजिटल वे के अंदर होती है, तो जो क्या गलत है। तो इसके लिए फिर क्या है कि जो मतलब जो हैकिंग के शौकीन लोग होते हैं तो वो करते तो हैकिंग के, वो कोर्स करते हैं, बड़े-बड़े सर्टिफिकेशन कर लेते हैं हैकिंग में। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जॉब कहाँ पे करते हैं, वो हैक नहीं करते किसी को, वो इस सर्वर पे जॉब करते हैं। इसको डिफेंस करते हैं। इसको जब वो डिफेंस कर रहे होते हैं, तो जैसे कोई हैकर आता है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो उन्हें बताते रहते हैं। जैसे कोई अटैक आता है, कुछ भी आता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको जो है खत्म कर देते हैं अटैक को। अच्छा, और दूसरा एक और भी बात होती है, उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, किस वजह से होती है, लेट्स सपोज किसी वजह से जो वो इस ये हैकर था, इसने हैक कर लिया इसको ना, अब पासवर्ड तो इसके पास है, तो इन लोगों का टास्क ये होता है, ये टीम होती है यहाँ पे, ये एंटी हैकर्स कहलाते हैं, ये समझ लें। ये एंटी हैकर्स क्या करेंगे, इससे ना जल्द से जल्द अपना पासवर्ड जो है ना, कोई ऐसा मेथड यूज करेंगे कि इससे पासवर्ड वापस इनके पास आ जाए। तो 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 जब आपके पास जो है जब पासवर्ड वापस आ जाता है, या ऑनलाइन भी होते हैं कोर्स, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं कराता, आपके पास है, पहले आप खुद शौक होता है, आप पढ़ते हैंगे, बुक्स पढ़ते हैं, आप लेक्चर्स देखते हैंगे, उसके बाद आप टेक्निक्स डिफरेंट देखते हैंगे, फिर सर्टिफिकेशन के लिए आप जाते हैंगे, तो सर्टिफिकेशन तो बहुत सारे अमेरिकन बेस्ड सर्टिफिकेशन भी होती है, लेकिन इसके लिए फिर अगेन ग्रेजुएट होना तो आपको जरूरी है ना, यानी BSc इज मोर इम्पोर्टेंट देन ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो हो ही जाते हैं कोर्स ऑनलाइन वगैरह। अच्छा उसके बाद फिर ये डिफेंस करके आप वापस पासवर्ड, तो इस वजह से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एंटी हैकर्स की ना। और इन्होंने सारे हैकिंग के कोर्स वगैरह, यानी एक तरह से ये भी मास्टर्स होते हैं कि उनको पता होता है किस किस तरीके से वो लोग आएंगे। तो फिर क्या करते हैं ये, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है इसी वजह से, यानी जितने डिफेंस के लोग हैं वो भी रखते हैं इनको, आर्मी, एयरफोर्स, दुनिया भर के अंदर, और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की साइज जिनका डेटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो भी रखती हैं, क्योंकि डेटा तो उनके क्लाइंट्स का सभी इंपॉर्टेंट होता है। इवन फेसबुक ने भी रखा हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह सब लोग ये रखते हैं कि हमारा जो है वो डेटा हैक ना हो, हमारी साइट हैक ना हो। फिर भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन फिर इनका काम शुरू होता है, और ये अच्छी सैलरी भी लेते हैं। और ये जॉब ऐसी है कि सब घर पे ही ये लोग कर रहे होते हैं वर्किंग, मतलब ये कनेक्ट हो गए, इनको सारा कंट्रोल है रिमोटली, फिर ये एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये फिजिकल जॉब भी नहीं है, सही है?
वैसे ऑनलाइन का आपको इम्पोर्टेंस अब तो पता चल रहा होगा, जब से ये कोविड-19 आया, तो ऑनलाइन भी कोई चीज़ होती है और उसकी भी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। सही है, अगर ये कोविड नहीं आता तो खैर डिसएडवांटेज तो बहुत हैं, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि हम लोगों को भी पता चल गया कि ऑनलाइन जो लर्निंग है, वो क्या चीज़ होती है। अगेन अब क्लास ज़रा ज़्यादा आ गई तो मैं बता दूँ, अगेन ये बात रिपीट कर दूँ, उस वक़्त कुछ बच्चे थे उस वक़्त जो थे, तो बहुत सारे ये जो कुछ बच्चों ने ना टू द पॉइंट आंसर दिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में शिज़ा है, उन्होंने बहुत टू द पॉइंट आंसर दिए और उसमें ये नहीं करा कि जैसे वो पूरे के पूरे पैराग्राफ लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन के आंसर हैं और उसमें जो है ना बिल्कुल टोटली उनके ओन वर्ड्स में, यानी आप पढ़ें तो पता चल जाए कि कहीं से उतारा नहीं गया, उससे खुद ही लिखा गया है और उसके अंदर टू द पॉइंट ऐसे आंसर हैं कि जो हर तरीके से जो करेक्ट है। तो यही वजह है कि आपकी जो है उनके नंबर अच्छे हैं। ऐसे जो दूसरी क्लासेस के अंदर जिनके 20 से अबव हैं वो ये है। तो अगेन मैं कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ पे सुनना है, बात को सुनना है और उसको ज़हन में रखना है। कॉपीज़ जो है उसको ऐसा करना है। देखिए नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर नंबर के जो सोर्स है, आपको सोर्स है वो ये लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। किसी की लाइट नहीं है, कोई लेट आ रहा है, कोई इसको नहीं लेता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन जो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं फिर किसी और के और वो आंसर आपको गलत मिल जाता है, तो आप ये फिर उस चक्कर में होते हैं, ये कहते हैं कि मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया था, मैंने तो मतलब इस किस्म की जब बातें आप कर रहे होते हैं, तो आपको क्या पता आपने जो अटेम्प्ट किया, जो आंसर आया, वो सही है या गलत है। जैसे वही वाला था आपके पास बाइनरी सर्च वाला था, तो यानी 80% ने बाइनरी सर्च उसको लिखा था, हालाँकि वो लिखा था कि लिस्ट जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो बाइनरी सर्च तो वहीं खत्म हो गई। तो इसलिए जो ये कहा जाता है कि आप अपने खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा बातें नोट करें। अच्छा, तो ये हमारे वायरस भी एक तरीके से जो है वो हार्मफुल होता है, अटैक्स तो वायरस के थ्रू भी हो जाता है। वायरस के थ्रू अटैक इसलिए कराया जाता है कि नेटवर्क जो है वो बैठ जाए। तो ये भी एक मतलब टेक्निक होती है जिसके ऊपर जो है वो नेटवर्क होती है। ये सारे वायरस की फॉर्म्स हैं, डिफरेंट वॉर्म्स जैसे ट्रोजन हॉर्स, थोड़े-थोड़े से डिफरेंस के साथ। प्रोज प्रोटेक्शन क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल का क्या मतलब है कि आपके दरमियान और हैकर के दरमियान ना इस तरीके से आपने एक अ, सही ये आप है और ये हैकर है। आपके पर्सनल साइट अपने आपके पर्सनल कंप्यूटर पे भी हैकिंग का हो सकता है। तो इसके इन बिटवीन आपने क्या करा, एक ऐसी वॉल खड़ी कर दी है फायरवॉल। अब ये जो है अगर ये कोशिश कर रहा है इधर से डायरेक्ट इन होने की तो हो नहीं पा रहा। फिर क्या कर रहा है और ये दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती। तो ये कहा जाता है, ये कहा जाता है जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो कम से कम विंडोज़ फायरवॉल जो है वो ओपन कर दें। हाँ, हैकिंग और एथिक हाँ, ये तो सेम ही है ना। एथिकल हैकिंग को ही मैं कह रहा हूँ, एंटी हैकिंग जो कह रहा हूँ ना, एथिकल हैकिंग को कह रहा हूँ। यही वो चीज़ है जो कि बचाती है आपको उनसे ना। अच्छा, अब जब हम ये वाली बात करेंगे, सही है, तो ये फायरवॉल डिफरेंट आप प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, यानी अपना आईपी छुपा लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, आपका आईपी जो छुपा लेता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि दूसरों को अंदाज़ा नहीं होता आप किस कंट्री से हैं या इस तरीक़े से ना, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको जो है वायरस से बचाना है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये स्पेशली आपके नेटवर्क में डाले जाते हैं। अगर ये है कि जी कोई कंपनी है उसका जो है हमें ख़राब करना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको हैक करें। सही है, कंपनी टू कंपनी कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उसके अंदर भी आप जो है ना सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके से ईमेल्स के थ्रू आप पहुँचा देते हैं। आप पहुँचा दिए तो उसने क्या करा, आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन ख़राब करना शुरू कर दी। तो जो यहाँ पे जितने भी हैं ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और जितने भी एंटी हैकर्स वगैरह हैं, उनका काम ही ये होता है कि इसको इन्फॉर्मेशन को बचाना है। तो इसकी सेफ्टी या इसका डिफेंस ये एक अलग फील्ड है। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग ही के अंदर आती है। यानी अगर कोई बच्चा जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर इतना ज़्यादा अ, आगे नहीं बढ़ पाएगा या उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर वो ये रास्ता ढूँढ देंगे कि जी ये एक रास्ता है। तो इसकी भी जॉब बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसमें भी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, एडमिन की सर्टिफ़िकेशन होती है, कि किस तरीके से आप एक आईटी की यानी एक सर्वर्स को बचा सकते हैं, से उसका डिफेंस कर सकते हैं। तो पूरी टीम इसके ऊपर एक होती है जो कि जिनका काम ही होता है उसको सेव करना और इसको जो है ना वो सैलरी दे रहा होता है। तो सिंपल एक सर्वर खड़ा कर देना या उसके थ्रू एक्सेस कर देना, लोगों को दे देना, वो वही काम नहीं होता, बल्कि एक जो काम इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है उसका हिफाज़त करना, सही है? उसका डिफेंस करना, उसकी सेफ्टी करना और
सिक्योरिटी के ऊपर उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आने देना। और इसके लिए जो है वो आपके पास ये तमाम जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं। सही है, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह इसके, ये नेटवर्क के जो जितने भी कोर्स हैं वो आपको या तो नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मिलेंगे या सिक्योरिटी के ऊपर मिलेंगे। इवन नेटवर्क प्रोग्रामिंग के ऊपर भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है जो ब्राउजर समझता है आपका। सही है ना, तो ब्राउजर जो है वो आपके हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के ऊपर जो वर्क कर रहा होता है। यानी हम कहते हैं ना, बाइनरी बाइनरी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग मशीन की है। तो ये HTTP जो मदर टंग है वो ब्राउजर की है। ठीक है, हर ब्राउजर जो है उसका कैपेबल होता है कि अंडरस्टैंड करे। लेकिन साथ में अब जो है वो CSS भी करने लगा है, क्योंकि पहले जब स्टार्ट में आया तो सिंपल एक ही चीज मतलब जानता था, ये दो चीजें। एक तो ये जानता था कि हाइपर टेक्स्ट HTML, सही है, हाइपर टेक्स्ट सब लैंग्वेज। और जो उसकी प्रोटोकॉल थी वो HTTP। लेकिन HTTP आपको पता है कि सिंपल ब्राउजर की प्रोटोकॉल होती है। उसका काम ये होता है कि डॉक्यूमेंट को जो भी उसका टैग है, जैसे बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, उसको डिस्प्ले कर दे। H1 हेडिंग है उसको डिस्प्ले कर दे, इसका सिर्फ ये काम होता है। लेकिन अगर आपको जो है वो इसके साथ मजीद मतलब ये इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, तो फिर CSS है आपके पास, उससे जो है मजीद प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। और अगर आपको जो है ना इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, कि अब आपको कोई प्रोग्रामिंग इफ के चेक भी लगाना है, तो इसके ऊपर आपके आपके पास जो है वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये हमारे पास जो है वो HTTP प्रोटोकॉल है। लेकिन अब आप देख लें यहाँ पे अब HTTPS आता है, इसलिए कि वो अब बहुत ज्यादा सिक्योर है, उसके ऊपर अटैक करना इतना इजी नहीं है एज कम्पेयर टू HTTP। तो ये सारी बैंक की साइड है और जो इम्पोर्टेंट साइड है वो एस यानी प्रोटोकॉल चेंज करके यूज करती है। ये सिंपल थी, इसमें सिक्योरिटी बिल्ड इन नहीं थी। एस फॉर सिक्योरिटी होता है, तो वो जो आपके पास सिक्योर हो जाती है। सही है। अच्छा, ये जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके ऊपर जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अभी तक हम इसी ये स्लाइड 56 है, याद रखिएगा, इसी तक अभी अभी हम हैं। और इसको जो है ना, अब अगली क्लास में तो आप लोगों का प्रोजेक्ट है जो थर्सडे को क्लास है, तो उसमें मैं अपना प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करके लाएं, उसमें आते के साथ ही मैं ग्रुप फाइल ओपन करके और आप लोगों को जो वाइवा स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो कि कंप्लीट नहीं है ये नहीं, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं है तो इसका तो ये मतलब है ना कि फिर आपको कोई मार्क्स ही नहीं मिलने वाले। तो एटलीस्ट जो है वो आपको होम पेज का मैंने कह दिया था कि आप लोग पहले बना लिएगा। अब आपने अगर होम पेज वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो अब आप उस पर काम करें जो भी है। ये ना हो कि आप एक दिन पहले बैठे या उस रात में बैठे करने के लिए, क्योंकि अगर एक दिन पहले बैठते हैं तो फिर वो 11th वाली आवर वाली बात आ जाती है कि आपको जो है वो कुछ सही अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ऐसे सिचुएशन को। तो बिल्कुल एंड में जो है वो आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, बस बिल्कुल रेडी होने चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्कस करना है तो जूम पे कर लें अपने, अगर आप लोग फिजिकली जो है वो नहीं मिल सकते हैं तो जूम पे कर लें। अच्छा, जो लोग हैं उनके मैं लगा रहा हूँ, और जो लोग शुरू से हैं उनके मैं लगा रहा हूँ। सही है, और जो लोग बीच बीच में या बहुत देर देर से आए, आज जो उनका नहीं बनता, उनका बनता है लेकिन दूसरे कलर में बनता है। सही है, कलर जो है मैं थोड़ा सा चेंज करके लगाऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप इस चीज़ को नोट करें, तो थोड़ा सा जरा जल्दी आए। ठीक है। अहमद अली भी शायद शुरू में ही आए थे, फिर जो वो आके निकल गए। सही है। साइम बेग तो शुरू से आया।
फाइव जो है वो 2-3 दफा आया था। कायनात जो है वो बहुत लेट आई है, बता रही है कि इनका प्रॉब्लम है था लाइट का। ऐसी जो गौस बख्श ने भी ये बात कही है। काजिम अली काजमी के इस क्लास में है? अगर हैं तो ये भी बहुत लेट आए। साकिब आज आए हैं क्या? स्टार्ट था। अच्छा चलो सही। शिजा तो स्टार्ट थी। फाद इमरान भी बीच में आके चले गए। अभी अभी जो लोग हैं वो बता दीजिएगा, साकिब अली हैं। जो लोग आके जा चुके हैं वो बता दें। अभी फाद इमरान आके जा चुके हैं, इस वक्त नहीं है। अम्मार मुश्ताक आज आए नहीं है। सही है। और हुदैफा भी नहीं है। सुमेर नुमान को भी मैंने लेट ही देखा। चलें अभी मैं कर रहा हूँ, मेरे जहन में कि कौन कौन लेट आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो इस चीज़ को ख्याल करें। ये गौस भी लेट आए थे, इनको मैंने कहा था कि लेट ना है। सही है। इनको जिनको मैंने कहा है। सुमेर आए में या ये आके निकल गए? और फाद इमरान है। अब ये एक एक मिनट का आना जो है ना वो अटेंडेंस नहीं होती। 1 मिनट जैसे फाद इमरान आया और चले गए। अब वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होंगे कि मैं हूँ या लाइट नहीं है। और तो आप लोग बस ख्याल करें कि थोड़ा सा टाइम क्लास में भी दें। ये नहीं कि बिल्कुल क्लास के वक्त आया हो जाए वो। सयाम है। सयाम भी बहुत कम आए थे, उस वक्त भी लेट आए थे। नहीं है। चलें ये तो थोड़ी देर के लिए आए थे, 5 मिनट के लिए, कुछ ज्यादा नहीं। तो आप इतने कम क्यों आ रहे हो? उस वक्त भी आप बड़े जो है वो लेट आए थे, ऐसा नहीं करा करें। और अहमद अली तो वो चंद सेकंड के लिए आए थे, उनके बाद नहीं है। उस्मान याद जो है वो भी लेट आए काफी। कहाँ पे वेट कर रहे हैं? सम नहीं है, एक शाहजेब भी वेट कर रहा है, और कौन है? शाहजेब 3-4 स्टूडेंट है नहीं। शाहजेब की लगा दी थी मैंने, उनको देख लिया। अच्छा इसके अलावा और कोई है इस वक्त क्लास में मौजूद तो बता दे। सैयद सयाम, काशिफ, मेहंदी अली करीमी, मेहंदी अली करीमी की भी शायद मैंने लगा दी है, आपकी है ना? मोहम्मद फाइफ, साकिब अली, शाहजेब, शिजा। 12 तो हैं, टोटल 11 लोग हैं। जैनुल आबदीन। अब देखें आप लोग, जैसे मेहंदी अली ने भी लिखा है कि मैं हूँ फिर। अब मुझे जो वो ढूंढने में मसला हो रहा है, इसलिए बोलते हैं आईडी भी लिख दिया है। आईडी से 1 सेकंड में मिल जाता है। हो सकता है ऊपर कहीं हूँ। ये रहा, हाँ सही। चलें ठीक है फिर, आज यहीं तक रखते हैं। जैनुल आबदीन आप भी आए? कहाँ है आप? ये जिनकी लगी होती है वो कहते हैं लगा दें, तो फिर अगर मैं लगाने के लिए जाता हूँ पहले भी बता चुका हूँ, तो इसके असर जो गलत हो जाते हैं। ये देखें मैं लगाने के लिए गया तो ये हो जाता है। तो इसलिए जो है वो जिनकी लगी हुई है वो जरा सब्र का मुजाहरा कर।
अरीज का है वैसे कि एक अननोन एरर जो है वो आ गई। सही है, अरीज आ गई। तो अरीज की मैंने लगाई तो ठीक है। अब ये क्या एक्सप्लेन करवा रहे हैं? ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो आप लोग जो है कर लिया करें। तो उसमें जो है फिर वो जैसे क्लास हो रही होती है, मुझे लग रहा है कि एक क्लास के अंदर पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा असाइनमेंट, फिर जो है वो जाके अरीज मैंने आपकी भी लगा दी है, जैनुलाब्दीन आपकी भी लगा दी है। ठीक है अटेंडेंस। अच्छा ठीक है फिर, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोई अनम्यूट करवा के अपने आप से बात कर सकता है मेरे साथ, अगर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। वरना कोई ऐसी बात नहीं है, असाइनमेंट सिंपल सा, उसमें जो आप ही कोई एक्सप्लेन कर देना चीज़ें, आप उधर राइट कर देना कि डेटाबेस जो पूछिए टाइप्स, तो वो ये पूछिए कि डेटाबेस की एप्लीकेशन, तो ये पूछिए कि कहाँ कहाँ पे जो वर्किंग होती है। तो एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास वो हर जगह है, फेसबुक पे उसकी वर्किंग है, एप्लीकेशन है, जीमेल के ऊपर है, हर जगह उसकी एप्लीकेशन है। जितने भी आपके सिस्टम बनते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम, और डेटाबेस के बगैर नहीं होते, ये चलते हैं। ठीक है ना? और उसके साथ साथ जो है वो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सारी ईआरपी के अंदर यूज होता है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है एप्लीकेशन ना। स्मार्ट अभी हेल्थ सिस्टम पड़ा था, इसमें भी यूज होगी डेटाबेस, तभी तो डेटा सेव होगा। और जहाँ तक टाइप्स उसकी है कि कौन सी है, या उसके आप नाम लिखें, टाइप्स भी आपके पास जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके साथ साथ ये भी है कि आप जो है वो अगर उनके नेम वाइज लिखना चाहें तो आपको पता है एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, ऑरिकल है, सो ऑन। ये सीधी सी बात है, ये स्लाइड कुछ भी मैंने समझी। आप नेट से अगर कुछ और देखना चाहें तो अच्छा असाइनमेंट और अच्छा हो जाएगा। वरना सिर्फ असाइनमेंट से कोई, वो तो आपको पता चल गया ना कि थोड़ी बहुत भी आपकी अपनी कोशिश होती है ना हट के, तो मैं उसको जो है बहुत ज़्यादा काउंट करता हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर यहीं तक हम क्लास रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आइए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। के लिए AH लिख दीजिए। ओके। मेरे ख्याल में मेरी